क्या ये कारण है कि ये सारे जो अस्त्र है, ये जो वेपन्स है, वो अभी भी यहाँ पर है क्योंकि शायद जब कल की अवतार आएंगे तब इनका वापर फिर से हो सकता है? ये तो कल की अवतार बता पाएंगे कि वो क्या क्या चीज़ यूज़ करेंगे। और सारे अस्त्र शस्त्र यही हैं जी। अच्छा। हाँ, सारे अस्त्र शस्त्र यही हैं। उसका कारण ये भी है, मैं भगवानों के अस्त्र शस्त्र की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मैं उन अस्त्र शस्त्र की बात कर रहा हूँ जो भगवानों ने किसी भी रूप में इंसानों को दिया था। जी। त्रिशूल कभी शिव जी ने किसी को दिया नहीं। सुदर्शन चक्र विष्णु जी ने कभी किसी को दिया नहीं जी। वो यहाँ नहीं है। हाँ। लेकिन बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो यही हैं। इसीलिए बोला जाता है कि आपका अच्छा बुरा सब यहीं रहेगा। हम लोग अध्यात्म के तौर पे और स्पिरिचुअलिटी में इतने वीक हो गए हैं कि उन अस्त्रों शस्त्रों को जगाने की क्षमता हमारे अंदर नहीं बची। वी कैन नॉट इन्वोक इट एनी मोर। है यही, वो मंत्रों में। ब्रह्मास्त्र भी यही है? बिल्कुल है, ब्रह्मास्त्र भी यही है। ब्रह्मास्त्र वैसा नहीं दिखता है जैसा फिल्मों में दिखाया गया जी। और ब्रह्मास्त्र का कोई शेप साइज नहीं है। हम लोगों ने हमेशा देखा है कि ब्रह्मास्त्र या कोई भी बड़ा अस्त्र जो तीरों में दिखाया गया है। हाँ। पर असल में कोई भी अस्त्र तीर में ही आएगा या तलवार में आएगा ऐसा कुछ क्राइटेरिया सेट नहीं है। वो एक मंत्र है। आप में उस क्षमता होनी चाहिए उस मंत्र को किसी भी चीज़ में डाल देने का। मतलब ये लिखा हुआ है हमारे पुराणों में कि एक घास के तिनके पे भी एक अस्त्र उतारा जा सकता है। पर वो तीरों में हमेशा इसलिए दिखाया गया है क्योंकि जब युद्ध होता है तो आप दो लोग एक दूसरे से दूरी बना के लड़ते हैं। तो इसलिए तीर में सबसे ज़्यादा ये सब अस्त्र शस्त्र दिखाए गए। नहीं तो वो मेटाफोरिक नहीं है। आप कुल मिला के आप उसको किसी भी चीज़ में उतार सकते हैं। आपने दूसरी कहानी में देखा होगा ना कि दानव भी और देवता भी आंख बंद करते थे और कुछ मंत्र पढ़ते थे और हाथ में एक। करेक्ट। वो कहाँ से आता था? जी, वो मंत्र से आता था। तो वो मंत्र को समझने और उसको अपने अंदर इन्वोक करने की जो क्षमता है वो अब के मानवों में नहीं है। इसलिए आप और मैं अस्त्र शस्त्र का वो नहीं कर पाते। जी। हिंदुत्व और सनातन में क्या फ़र्क है? आप हिंदू हो ना हो, आप सनातनी जरूर है। थोड़ा क्योंकि और समझाइए। बताता हूँ, क्योंकि सनातन जो है ना वो इट इज़ द वे ऑफ लाइफ। ओके। आप हिंदू हैं तो आप चुन सकते हैं कि मैं वैष्णव हूँ, कि मैं शैव हूँ, मैं शिव जी की पूजा करूँगा, कि मैं विष्णु जी की पूजा करूँगा, कि मैं पूजा नहीं करूँगा, कि मैं मूर्ति की पूजा करूँगा, कि मैं बिना मूर्ति के पूजा करूँगा। हाँ, कि मैं आस्तिक हूँ, कि मैं नास्तिक हूँ। आप इनमें से कुछ भी है ना, आप सनातनी तो हैं। बिकॉज सनातनी इज़ अ वे ऑफ लाइफ। अगर आप क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं, कोई भी हैं, आज आप कोई भी चिन्ह पहनते हो, अगर आप घर में कभी कभी खाना हाथ से खा लेते हैं ना, तो आप सनातनी हैं। अगर आप आते जाते किसी को भी हाथ जोड़ लेते हैं तो आप सनातनी हैं। इस तरीके की चीज़ें और अनगिनत ऐसी चीज़ें हैं जो आप, वो सनातनी इज़ अ कल्चर। अच्छा। सनातन जो है वो देवभूमि भारत की मिट्टी में। अगर आप यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ का अन्न खा रहे हैं, तो आप सनातनी हैं, आप हिंदू हो ना हो। हिंदुत्व होना, हिंदू होना एक रिलीजन है। जी। आप बोल सकते हैं कि हाँ भाई मैं इनको मानता हूँ, इनको नहीं मानता हूँ, इनको ऐसे मानता हूँ, उनको ऐसे नहीं मानता हूँ, मेरे लिए शिव बड़े हैं, मेरे लिए विष्णु बड़े हैं। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं जी। लेकिन आप इनमें से कुछ भी होंगे तो आप सनातनी तो होंगे। सना हुआ है, सबके तन में सना हुआ है। मैं यही पूछ रहा था, सनातन का मतलब क्या होता है? बस यही है कि जिसके तन मन में सना हुआ है ये सब, हम नहीं बदल सकते आप। जी। अभी आप देखिए कहीं सिख धर्म में पैर छूना थोड़ी ना लिखा है, लेकिन पेरीपोना वर्ड है ना। करेक्ट। पहले वो पेरीपोना था, वो कई जेनजीज हो गए पीपी कर दिया उसको। पहले पूरा झुकते थे। अभी मैं देख रहा था कोई एक नया सीरीज आया, उसमें अनुराग कश्यप साहब विलन बने, उनका कोई गुर्गा है जी, बैड कॉप। बैड कॉप करके मूवी आई है। हाँ, तो उसमें वो झुकता है ऐसे थोड़ा सा, तो बोलते हैं बहुत गहरा है, तो बोलता है क्या, बोले पैर है मेरा, कुआं नहीं है, पूरा झुक, ठीक से पैर छू। सही बोल रहे हो, है ना। तो वो या मत छुओ या ठीक से छुओ, बात करेक्ट। पैर छूना क्यों जरूरी है और क्या मान्यता है इसके पीछे, अगर आप समझा सकते हैं? और मैं हमेशा बोलता हूँ कि बिना किसी को जाने पैर मत छूइए। कोई भी हो आप, चाचा हो, काका, ये बात कईयों को नहीं अच्छी लगेगी, पर जो सही है वो सही रहेगा, अच्छी लगे। अगर 100 लोग गलत चीज़ साथ में चीखेंगे तो वो सही नहीं हो जाएगी, और एक आदमी सही बात बोलेगा अकेले तो वो गलत नहीं हो जाएगी। जी।
पैर छूना सिर्फ एक कल्चर का हिस्सा नहीं है। जब आप पैर छूते हैं तो आपके फिंगर टिप्स किसी इंसान के शरीर के आखिरी हिस्से को छूते हैं। वो हिस्सा डायरेक्टली ग्राउंड से जुड़ा रहता था पहले, जब लोग नंगे पैर चलते थे जी। अब मैं आपको सेम उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि वही अभी मेरे दिमाग में ऑर्गेनिकली आ रहा है कि अगर आपके हाथ में पानी का ग्लास है, नीचे पूरा पानी साफ है, या मान लीजिए फिटकरी डाल दिया आपने पानी में, तो पूरा मैल जो पूरा गंदा वो ऊपर आ गया जी, ठीक है, नीचे का पानी साफ है, तो आप पहले एक लेयर को हटाएंगे तब पानी साफ होगा। अगर आप बोलेंगे नीचे का पानी तो साफ है और सीधे मुंह से लगाएंगे तो सबसे पहले आपके मुंह में जाएगी गंदगी जी, है ना। तो वो ग्राउंड से हर इंसान का शरीर जो जुड़ा हुआ है वो पाँव से जुड़ा हुआ है। वो कहाँ से चल के आ रहा है, इसीलिए आज भी कई लोगों के घर में बोला जाता है जूते चप्पल बाहर उतारो जी। कई लोगों के घर में ये माना जाता है कि घर में घुसने के पहले बाहर लोटे से पैर में पानी डालो, पैर दो, फिर पैर घर के अंदर लाओ, है ना, क्योंकि आपके पैर के साथ बहुत कुछ आता है। जब तक आपको ये ना पता हो कि आप जिस व्यक्ति का पैर छू रहे हो उसका आचरण कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, आप अपने फिंगर टिप्स की अलग एनर्जी होती है, फीट की एक अलग एनर्जी होती है। कोई कारण है कि लक्ष्मी जी विष्णु जी का पाँव क्यों दबा रही, ठीक है, क्या कारण है? विष्णु जी के पाँव में लक्ष्मी का वास है, क्योंकि जो धन धान्य चाहिए आपको, तो आपको विष्णु जी के पैर की पूजा करनी पड़ती है। अच्छा, ये सब मतलब ये साइंटिफिकली भी चीज़ें कनेक्टेड हैं। तो जब आप किसी का पाँव छूते हो तो उसका एनर्जी आपके शरीर में जाता है। अच्छा, आप 4 उंगली से या पूरे हाथ से किसी के पैर के ऊपर का वो छूते हो, करेक्ट तरीका तो ये ना, पीपी की बात नहीं कर रहा करेक्ट। तो आप पूरा ऐसे छूते हो। हाँ। फिर आप इस हाथ का क्या करते हो, कहाँ लगाते हो? सबसे पहले आप उसके पैर की जगह अपने सर को दे रहे हो, आपको पता ही नहीं है उसका आचरण कैसा है। तो ये जो घरों में सिखा दिया गया है, ठीक है, हमारे भी माता पिता को उनके माता पिता ने सिखा दिया, हम क्यों पूछना छोड़ दिया ना, हम लोगों ने, हमने क्यों पूछना छोड़ दिया। मेरे घर में सिखा, बेटा अंकल है पैर छू, अरे चाचा बोलो तो एक बार सोचे भी अंकल क्या होता है? अगर वो सच में UNCLE अंकल है और वो वहाँ से आया तो उसको तो मालूम ही नहीं कि पैर छूने का औचित्य क्या है जी। तो हमको बचपन से ऐसे सिखा दिया गया, इनका पाँव छुओ, उनका पाँव छुओ, सबका पाँव छुओ। मेरी पहली शादी में मैंने दुनिया जहान का पाँव छुआ, बाद में मेरे को पता चला, ओ शिट, कैसे कैसे लोगों का पाँव छू लिया। तो उससे समझ में आया कि जब तक आप किसी को जान ना लो, करेक्ट, कोई बुआ हो, कोई भी हो जी, अनलेस एंड अनटिल यू डोंट फील, देखिए आस्था जो है ना वो मन से आती है, बिल्कुल, है ना। तो आप पाँव छूते हो तो ऐसे करते हो ना जी। तो एक आप उनको अपने दिमाग में स्थान दे रहे हो, दूसरा आप उनको अपने दिल में स्थान हृदय में स्थान दे रहे हैं। आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि वो जिसका पाँव छू के आप उसको दिल और दिमाग में स्थान दे रहे हो उस लायक है कि नहीं जी। ये आपको समझना पड़ेगा। आप किसका पाँव छू रहे हैं और किसका पाँव नहीं छू रहे हैं वो आपका निर्णय नहीं है जी, वो सामने वाले का निर्णय है कि क्या वो आपकी नज़र में अपने आप को उस लायक बना पा रहा है कि आप उसका पाँव छुएं। वाह, बिल्कुल, आप समझ रहे हैं मैं क्या? बिल्कुल। ये जैसे भगवा है, भगवा एक रंग है जी, आजकल तो बहुत बात है भगवा की। भगवा ना अविनाश 2 रंग मिल के बनता है, एक लाल और एक पीला जी, करेक्ट। लाल रंग जो है ना वो खतरे का प्रतीक है ना। जो भी चीज़ आप देखोगे ना वो रेड मतलब डेंजर जी, और पीला देखते हो तो कैसा लगता है, थोड़ा सा सौम्य आता है ना, कूल, चंदन का कलर, जी, ठंडक का कलर, बिल्कुल ठीक है। ये खतरे का लाल, खून का लाल और ठंडक का पीला, चंदन का पीला मिलता है तो भगवा बन जाता है। ये मेरे हाथ में नहीं है कि अगर मैंने भगवा पहन रखा है या भगवा उठा रखा है तो ये कौन सा रंग है। ये देखने वाले के नज़र पे निर्भर करता है कि उसको भगवे में कौन सा रंग दिखेगा। मेरे हाथ में है ही नहीं। वाह। तो मैं किसका पाँव छू रहा हूँ, मैं किसको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, वो मेरे से ज़्यादा रिस्पेक्ट लेने वाले के हाथ में। आप बनो ना उस लायक। अगर मैं आपका पाँव आज नहीं छू रहा हूँ, आप घर जाओ, आप सोचो कि ये लड़का मेरा पाँव क्यों नहीं छुआ, या आप मेरे से बात करो, मेरे से पूछो कि क्या बॉस, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी। मैं बताऊंगा आपको कि मेरे को ऐसा ऐसा लगा इसलिए, या आप मेरे को बताओ तुमको गलत लगा, लॉजिकली मेरे को एक्सप्लेन कर दो। करेक्ट। या आप बोलो कि बात तो सही। मैं तो शायद ये भी बोल दूंगा, मैं आपका पैर नीचे देखा, पैर गंदा था आपका, मैंने नहीं छुआ। क्यों छू मैं? टू वॉच द फुल वीडियो क्लिक हियर। पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।